हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बिजनेस 2 पे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स के 4th लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि दर्पण से जब प्रकाश आपतित होता है दर्पण पर तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाता है, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कैसे जाएगा, अगर फोकस से होकर आएगा तो कैसे जाएगा, और अगर वक्ता केंद्र से होकर आएगा तो परावर्तन पश्चात कैसे जाएगा। तो आप लोगों को वो पता होगा और मैं बताता जाऊंगा बगल में जब यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाते हैं। तो अवतल दर्पण हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में बाहर साइड उभरे हुए भाग पे कलेक्ट किया जाता है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये होता है हमारा मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष है, इसमें कहीं वक्रता केंद्र यहाँ होगा और मुख्य फोकस यहाँ होगा। ये है पी ध्रुव, ठीक है। तो इसमें कुछ केस बनेंगे कि वस्तु किस प्लेस पे होगा, वस्तु कहाँ पे होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, वस्तु का स्थिति के आधार पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो मतलब जो हम लोगों के पास अवतल दर्पण है उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है वस्तु, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम लोग बनाते हैं कि यदि अवतल दर्पण वस्तु अनंत पर है तब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से जब चलती हैं, उस वस्तु से टकराकर जो भी प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण की तरफ आती हैं वो समांतर होकर आती हैं। वो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। कुछ बुकों में आपको मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दिखाई जाती है, कुछ बुकों में आपको, तो मैं दोनों आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोनों में कैसे दिखाया जाता है। तो अगर मान लीजिए ये है वक्रता केंद्र, ये फोकस, मुख्य फोकस, ये ध्रुव अवतल दर्पण है। तो अगर अनंत पर वस्तु है तो उससे होकर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को जहाँ काटेंगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मुख्य फोकस पर एक दूसरे को कट कर रही है तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। और हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा क्योंकि दर्पण के सामने बना है। मैंने आपको बताया दर्पण के सामने जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक होंगे। वास्तविक होगा तो उल्टा बनता है और साइज यहाँ पे बिंदु आकार का बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। तो बिंदु आकार का साइज है तो उल्टा सीधा का कॉन्सेप्ट भी उतना क्लियर नहीं होता है, सीधा है उल्टा, लेकिन बुकों में लिखा होता है कि ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा आकार में बहुत छोटा बनेगा। कुछ बुकों में आपको ऐसे दिखेगा कि वस्तु अगर अनंत पर हो तो दो प्रकाश की किरणें आती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर आ रही है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, आप लोगों को पता है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो आएगी केंद्र से होकर आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी और परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ये जो कट किया है दोनों पॉइंट, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा और ये भी देखेंगे आप उल्टा, वास्तविक तथा बहुत छोटा बनता है। यहाँ पे आपको साइज दिख रहा है लेकिन वास्तव में बहुत छोटा बनता है। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, आप लोग दोनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ सकती है या समांतर होकर आएगी और परावर्तन के पश्चात जहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा।
आप लोगों को ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वस्तु कैसा बनेगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसमें नोट कर सकते हैं कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा, आकार में बहुत छोटा बनेगा। ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। ये था पहला। दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, तो जैसे अवतल दर्पण अगर ये है हमारे पास, यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये फोकस, पी। तो अगर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे कहीं पे अगर है वस्तु, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण है वो हम लोग वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ पे कट की, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोगों को देख रहे होंगे वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है। वस्तु को ओ डैश से दिखाते हैं और प्रतिबिंब को आई डैश से दिखाते हैं। ठीक है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और दर्पण के आगे है तो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है क्योंकि दर्पण के सामने बना है। उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है।